बोथ असर्शन रीजन मतलब दिया हुआ है, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये यदि आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि डोमेन आपको दे दिया है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस। ये सेक एक्स जो होता है, सेक एक्स का डोमेन यदि बोला जाए तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड पाई बाई टू। ऑड पाई बाई टू पे ये डिफाइन है, क्यों नहीं डिफाइन है, क्योंकि ये सेक जो होता है 1/cos होता है, 1/cos x, और मतलब डिनोमिनेटर इसका जीरो नहीं होना चाहिए, cos x शुड नॉट बी जीरो, तो x शुड नॉट बी ऑड पाई बाई टू, इसीलिए इन्होंने ये कंडीशन दिया है। तो सेक के डोमेन में ये सब नहीं होना चाहिए, पाई बाई टू नहीं आना चाहिए। खैर इसका रेंज तो हम लोग जानते ही हैं। अब बोल रहा है कि दिस इज 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन कैसे होगा भैया, ये बिल्कुल ही 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉस का इसका कॉस का आप फिगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आता है। कॉस का ये फिगर होता है डायग्राम, ये y इक्वल टू कॉस एक्स ग्राफ होता है, और इसी में यदि सेक का ग्राफ पूछे तो सेक का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। इसी ग्राफ को उल्टा कर देंगे, ये जो पाई बाई टू आप देख रहे हैं और माइनस पाई बाई टू, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा इस तरीके से, इसका ग्राफ इस तरीके से जाएगा, इसका ग्राफ इस तरीके से जाएगा। तो इस ग्राफ को देख करके आप बता सकते हैं कि ये 1 1 है या नहीं है। तो कहाँ से होगा, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो ये क्या है, मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन। सो दिस इज इसका जो असर्शन है दैट इज दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन इन इट्स डोमेन। तो ये बात सही है। एंड द लाइन y इक्वल टू 2 मीट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोर देन 1 पॉइंट। यस ऑफ कोर्स, y इक्वल टू 2 का लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे जाएगा और ग्राफ को बहुत जगह कट करेगा। तो ये दोनों ही बात सही है, इसीलिए ये हो जाएगा, मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं।